अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो जब भी मैं टिकटॉक ओपन करती हूँ या ईमेल्स मैसेजेस, हर जगह एक सवाल होता है कि विजिट वीज़ा हमारा कब एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा, हमें उम्रा वीज़ा लेना चाहिए, हम कब तक अपने हस्बैंड के साथ सऊदी अरब में रह सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि लोग जो है ना मतलब व्हाट टू से दैट, एनीवेज यू नो व्हाट, जब हम परेशान होते हैं ना तो हम सोचते हैं कि हमें कोई बस कह दे जो हम सुनना चाहते हैं, बट हकीकत आपको मालूम होती है। सो लेट मी टेल यू, हज के बाद पिछले साल से मल्टीपल वीज़ा मिलना बंद हो गया था, करेक्ट। गवर्नमेंट पहले 90 डेज़ का वीज़ा देने लगी, सिंगल एंट्री, देन 60 डेज़, देन 30 डेज़। लोगों को लगा आज नहीं ओपन होगा, कल होगा, परसों होगा, बट प्रैक्टिकली वो नहीं ओपन हुआ। नाउ अब जैसे जैसे हज करीब आ रहा है, एवरीथिंग गवर्नमेंट वांट टू कंट्रोल, दैट्स व्हाई दे हैव डन दिस। मल्टीपल का उन्होंने ऑप्शन क्यों हटाया, उसका रीज़न यही था कि गवर्नमेंट को चीज़ें खुद कंट्रोल करनी थी, ठीक है। अब बहुत सारे लोग सऊदी अरब में हैं जिनका वीज़ा अब शर्त से एक्सटेंड हो जा रहा है, जिनका बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं, जिनका नहीं हो रहा है, वो हाथ पैर मार रहे हैं, कुछ फ्रॉड में फंस जा रहे हैं एजेंट के कहने पे, कुछ कुछ वीडियो देख रहे हैं। सो सी, लेट मी टेल यू, अगर आपका वीज़ा अब शर्त से एक्सटेंड होता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं एक्सटेंड हो रहा है, यू कैन एग्जिट द कंट्री। आई हैव अनदर सोल्यूशन फॉर यू। तो एक सवाल पहले बार बार ये आता कि जिनका वीज़ा एक्सटेंड हो गया, हमारा कब तक एक्सटेंड होगा, क्या हम हज तक रहेंगे कि नहीं यहाँ। ये क्या सवाल आप लोग करते हो और क्यों करते हो, मतलब कितना यूजलेस सवाल है। आप सोचो, ये कोई इंसान, कोई टिकटॉकर बीबियों या कोई भी XYZ को ये बता सकता है कि कब तक एक्सटेंड होगा। Can anybody guarantee this? Can anybody say this? Nobody can say this. Why you people ask such questions? I mean कि कब तक होगा, हज तक होगा कि नहीं होगा, और लोग उस पे टिकटॉकर और यूट्यूबर रिप्लाई कर रहे होगा, और लोग उसे देख रहे। आई मीन व्हाट इज दिस, आई मीन व्हाट इज दिस। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वीजा एक्सटेंशन? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कहा है ऐसा कि होगा एक्सटेंड। एवरीथिंग इज इन हैंड ऑफ गवर्नमेंट। आपका आप 30 डेज, आपकी प्रैक्टिकल और हकीकत सच्चाई जो वीज़ा पे लिखी है वही होती है, ठीक है। 30 अभी करेंटली जिनको विजिट वीज़ा इशू करना है, उनका वीज़ा इशू होने में, यहाँ से इनविटेशन अप्रूव होने में 7 डेज लग रहा है। स्टैम्प करने में यू टेक 7 डेज। 14 डेज के बाद आपके पास 30 डेज टाइम है सऊदी अरब इंटर करने में। आप इंटर कर गए, 30 डेज आप स्टे पीरियड है, ठीक है। 30 डेज के बाद अगर अफसर के थ्रू आपका वीज़ा एक्सटेंड हो रहा है, वेल एंड गुड। एक बार हो गया, अगली बार होगा कि नहीं होगा, यू कैन अगेन चेक इन योर ऑप्शन। नहीं हुआ, सो यू हैव टू एग्जिट द कंट्री। किसी के बोलने से खुद को आई डोंट अंडरस्टैंड, हज में हम रुक जाएंगे कि नहीं, ये क्या सवाल है। एनीवेज, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें क्यों की? उसका पहला मकसद था ओवर स्टेइंग को रोकने के लिए, हज के वक्त क्राउड खाली करने के लिए। हज का वीजा एक ऐसा वीजा है जिसमें आप सिर्फ हज कर सकते हो, ठीक है। बाकी किसी वीजा में परमिशन नहीं है कि अब आप जाके हज कर सकते हो। इवन रेसिडेंट वीजा वाले हज नहीं कर सकते हैं जब तक उनके पास परमिट ना हो। हज के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो क्यों गवर्नमेंट ने किया? ताकि वो क्राउड को कंट्रोल कर सके, ताकि वो लोगों को एग्जिट करा सके, ओवर क्राउड ना हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप देखोगे अगर डेटा आएगा तो रेसिडेंट वीजा में इंक्रीमेंट हुआ होगा। बहुत सारे लोग अब रेसिडेंट वीजा की तरफ जा रहे हैं। 400 रियाल इज द इकामा फी, गवर्नमेंट को उससे बेनिफिट है। तो एनीवेज, ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा डीप डाउन द हार्ट। सेकेंड थिंग, एक्सटेंशन टोटल गवर्नमेंट के हाथ में। अगर आपका अफसर से हो रहा है, आप खुश रहिए, अपना दिमाग इतना सरदर्द और दिमाग पे लोड नहीं लीजिए कि नहीं हो रहा है, इससे पूछूं उससे पूछूं, वो टिकटॉकर, इतना ज़्यादा नहीं स्ट्रेस ले। कोई भी काम प्रैक्टिकल के अलावा जो चीज़ है वो नहीं हो सकती। सिर्फ सुन लेना, बोल लेना, कोई चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं होगी, ठीक है। तो लेट्स टॉक व्हाट इज द सोल्यूशन। आपको यहीं रहना है, अपने हस्बैंड के पास रहना है, जो भी है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एग्जिट जाइए, उम्रा वीज़ा इशू कराइए। उम्रा वीज़ा इशू करके मैं दे रही हूँ विद इन 48 आवर्स। आप उम्रा वीज़ा इशू करिए ना। वन ऑफ माई क्लाइंट इज करेंटली इन बहरैन, उनका वीज़ा आज इशू हो जाएगा। ही विल कम बैक टू सऊदी अरब। यू कैन डू दिस, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग का अभी भी सवाल है कि हमें विजिट वीज़ा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वाई यू वांट टू गो टुवर्ड्स विजिट वीज़ा? इट्स नॉट अबाउट कि मैं उम्रा वीज़ा दे रही हूँ। आप खुद कैलकुलेट करो ना, टेक अ पेन पेपर एंड कैलकुलेट। आपको यहाँ से वीज़ा स्टैम्प इन्विटेशन के लिए 35 रियाल चैम्बर फीस दे रहे हो, फिर स्टैंपिंग फीस दे रहे हो, फिर ट्रैवलिंग की फीस दे रहे हो। इट्स बेटर कि आप डिजिटल उम्रा वीज़ा ले ले सेम प्राइस में। आपके पास 18 अप्रैल तक टाइम है सऊदी अरब एग्जिट करने का। ऐसे भी अगर आप अभी विजिट वीज़ा लेते हो तो आपके पास 30 डेज है, देन अगेन 30 डेज, तो वो 2 मंथ्स है। तो अगर आपको इन अर्जेंट है और आपको वीज़ा जल्दी चाहिए, आप ये सारे स्ट्रेस से बचना चाहते हो, देन गो टुवर्ड्स उम्रा वीज़ा, दैट्स अ बेटर चॉइस। तो जो भी था मैंने क्लियर बता दिया। अगर आपका एक्सटेंड हो रहा है अबशर से, वेल एंड गुड। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है।
आप लोग खुद फ्रॉड में फँसते हो ये सारी चीज़ों को लेकर के, हाँ, यहाँ से हो जाएगा, उसकी बात सुन ली, ये कर लिया, वो कर लिया। विज़िट वीज़ा 30 डेज़ का है, जिसका एक्सटेंड हो रहा है, दे आर द लकी वन्स। नहीं एक्सटेंड हो रहा है, गो आउट ऑफ द कंट्री। आप बहरीन चली जाइए, ओमान चले जाओ, वहाँ से उम्रा वीज़ा लेके दोबारा एंटर कर लो। अदरवाइज़ गो सिट, एन्जॉय योर होम कंट्री, कम आफ्टर। न्यू रूल्स क्या आते हैं, मल्टीपल होगा कि नहीं, उसके बाद आप आ जाएँ। So that's it. If you're looking for Umrah visa, Indian, Pakistani, Bangladeshi, South African, Malaysian passport, if you're holding Spain passport, you can contact me in email. If you're looking for hotels in Makkah, Medina at best rate, either it's Holiday Azizia, Kiswa Tower, Ruba, any 5-star hotel, you can contact Sidra Services. I provide hotel rates better than any online platform. So if you like my video, do like, share, subscribe my channel. मिलते हैं next vlog में. Till then, bye, take care. Allah Hafiz.